हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ तुलसी विवाह करने। तो जय तुलसी मैया, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जो भी गलती होगी क्षमा करिएगा। तो मुझे जितना आता है उतना मैं तुलसी विवाह भी पहली बार कर रही हूँ, तो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे तुलसी माता के विवाह के लिए सब शॉपिंग कर लिए थे और यहाँ पे फूल लेके आए थे, तो मैं उसका माला बना रही थी क्योंकि मैं माला कहने के लिए भूल गई थी। बस फूल ही बोली थी इनको लाने के लिए। तो ये फूल लेके आए हैं, तो मैं उसका 2 माला बना रही हूँ तुलसी माता का विवाह करने के लिए। एक विष्णु जी के लिए और एक तुलसी मैया के लिए। तो मैं बना रही हूँ। एक माला बन गया और मैं यहाँ अपने मंदिर में बैठी हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बात भी कर रही थी, याद नहीं है। और अब यहाँ पे जिस जगह पे पूजा करनी है वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा लेंगे। तो मैं झाड़ू पहले लगा चुकी थी, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। बस जितने दूर पूजा करेंगे बस उतना ही, पूरा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और यहाँ तुलसी माता का गमला रख लेंगे पहले। तुलसी माता भी मेरी छोटी हैं। पहले एक तुलसी माता थी, वो सूख गई हैं, फिर नई लगाई हूँ। गमले में जल्दी बढ़ती नहीं है तुलसी माता। और इधर की मिट्टी लाल है इसलिए। और यहाँ पे थोड़ा सा चौक लगा लेंगे। तो मैं आटे से चौक लगा रही हूँ क्योंकि शादी होती है तो चौक लगाना और मंडप लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे गन्ना मिला नहीं तो मैं मंडप नहीं लगा पाई। जितनी चीज़ें मिली मैं उसी से सिंपल की हूँ तुलसी माता का विवाह। और यहाँ पे मेरा चौक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जितना सामान रखना था मुझे पूजा के लिए सब मैं ला के रख ली हूँ। और कहते हैं कि तुलसी माता की शादी विष्णु भगवान से करनी होती है या फिर शालिग्राम से। तो मेरे पास तो शालिग्राम भगवान थे नहीं, इसलिए विष्णु भगवान की फ़ोटो थी तो मैं उन्हीं से कर दे रही हूँ। और एक गणेश जी की मूर्ति है, बिना गणेश जी का कोई भी पूजा नहीं होती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान को भी मैं रख ली हूँ। और यहाँ पे मैं जल छिड़क रही हूँ भगवान जी पे। और अब इसके बाद हल्दी लगाऊंगी तुलसी माता को। सारी पत्तियों पे ऐसे ही छिड़क देना है। और हल्दी में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हल्दी विष्णु भगवान पे भी छिड़क लेंगे। और ये चुनरी है माता के लिए, तो उनको उड़ा देंगे। और प्रसाद में लड्डू आया था और फल थे जो मौसम के हिसाब से मिल रहे हैं, वही मैं फल ली थी और लड्डू था प्रसाद के लिए। और यहाँ पे एक माला मैं विष्णु भगवान से छुआ के तुलसी माता को पहना दी हूँ और दूसरा माला तुलसी माता से छुआ के विष्णु भगवान को पहना दी हूँ। और ये बचा हुआ फूल है, इसे भी चढ़ा देंगे।
तुलसी माता एकदम छोटी सी हैं, फूल माले से ढक गई हैं। और फिर इसके बाद भोग वाली थाली में एक लड्डू रख लेंगे और उसी में तुलसी माँ का पत्ता भी डाल लेंगे। मैं सुबह में तोड़ के रख ली हूँ तुलसी माता का पत्ता, वही मैं डाल रही हूँ। और भोग को आचमन कर लेंगे। यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती जला रही हूँ। घी का दिया जलाएंगे और 5 अगरबत्ती ली हूँ मैं। यहाँ पे दिया थोड़ा सा बुझने लगा था, नीचे चली गई थी रुई वाली बाती, तो उसको मैं ऊपर कर रही थी। और अब अगरबत्ती को अगरबत्ती वाले स्टैंड में लगा रही हूँ। फिर इसके बाद श्रृंगार में जो चीज़ें हैं उसको मैं चढ़ा लूँगी। तो ये बिंदी है और वहाँ पे चूड़ी, लाल रंग की चूड़ी थी। तुलसी माता एकदम छोटी सी हैं इसीलिए दिख नहीं रही हैं। और ये रक्षा है जिसे कलेवा कहते हैं, इसी से गठबंधन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा जितना काम था मुझे ज़रूरत के हिसाब से निकाल ले रही हूँ, बाकी साफ़ रख दूँगी। और इसी से तुलसी माता और विष्णु भगवान का गठबंधन कर देंगे। श्रृंगार में और भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें थी मैं उसी से पूजा कर रही हूँ जो मुझे समझ में आया। मेहंदी, महावर और भी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं ली हूँ अभी। और यहाँ पे सिंदूर है। यहाँ पे अब सिंदूर चढ़ाएंगे माता को। फिर विष्णु भगवान से छुआ के सिंदूर फिर माता को चढ़ा देंगे। इन सारे पत्तों को लगा देंगे। बाकी इसे मैं अपने मांग में भर रही हूँ। तुलसी माता का आशीर्वाद है, उसको लगा लेंगे अपने माथे पे।
और परिक्रमा तो मैं नहीं कर पाई, तो ऐसे ही बस मैं खड़ा होके चारों तरफ घूम दूंगी। और यहाँ पे मैं मंगलसूत्र चढ़ा रही हूँ तुलसी माता को। अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। पूजा में जो भी गलती हुई हो उसको तुलसी माता माफ़ करेंगी, यही मनोकामना कर रही हूँ मैं। और सदा सुहागन बनाए रखें।